तो क्या असल में गैस ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या अकेला सिर्फ गैस ही ऐसा है जो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो से भी ज्यादा पावरफुल है? और क्या एलेक ने सिर्फ उसे ही यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाया है? क्या एलेक ने सही में सिर्फ उसे ही सबसे पावरफुल बनाने की विश ड्रैगन से मांगी है? और अगर गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है भी तो ओरेकल फिश ने उसे क्यों नहीं पहचाना? तो देखो, आज की ये वीडियो एक थ्योरी और प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि गैस असली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है कि नहीं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और उस पर तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारे क्या प्रेडिक्शन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे कि क्या गैस ही यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो देखो, अब ये जो सवाल है वो हमारे मन में इसलिए आया है क्योंकि जब गैस ओरेकल फिश के सामने आया था तो ओरेकल फिश ने गैस को नहीं पहचाना था। अब जिसको नहीं पता ओरेकल फिश का इस सबसे क्या लेना देना है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ओरेकल फिश एक फ्यूचर देखने वाली फिश है और इसी ने ग्रेनोला आर्क की शुरुआत में बता दिया था कि यूनिवर्स 7 में यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है, जो कि ड्रैगन से विश मांगने के बाद जो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना था वो ग्रेनोला था। और फिर एलेक के ड्रैगन से विश मांगने के बाद गैस बना, जिससे अभी का तो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तो गैस ही बनता है। लेकिन ओरेकल फिश के ऐसे रिएक्शन के बाद हमें पता चलता है कि गैस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है, वो कोई और है। जिसे जानने के बाद विश भी हैरान रह गया था, क्योंकि वो भी जानता है कि ओरेकल फिश कभी गलत नहीं हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि गैस के अलावा भी कोई है जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी के मामले में ना तो वो गोकू है और ना ही वेजिटा। आगे बेशक वो हो, लेकिन अभी वो नहीं है। लेकिन अब ये बात आती है कि आखिर वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है जिसे ओरेकल फिश ने अपने फ्यूचर में देखा था। तो देखो, अब जो मुझे लगता है कि शायद से यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अपना एलेक है। और वो क्यों? क्योंकि देखो, जो गैस के लिए ड्रैगन से विश मांगने गया था वो एलेक ही था, जिसने गैस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होने की विश तो मांगी, लेकिन वो विश सच्ची में क्या थी या क्या है वो अभी तक हमें मांगा में नहीं दिखाई गई है। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि एलेक ने गैस के लिए विश तो मांगी है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने की नहीं, बल्कि शायद से उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की। एलेक ने शायद से ड्रैगन से ये विश मांगी होगी कि गैस को यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाओ, लेकिन मेरे बाद, जिससे गैस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो बनता है, लेकिन दूसरे नंबर का, जिससे वो बस एलेक से कमजोर होगा, लेकिन गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला या किसी भी और मोटल से वो पावरफुल बन जाएगा। अब यहाँ तुम खुद देखो कि एलेक जैसा बंदा जो कि फ्रीजा से भी ऊपर जाके सबके ऊपर राज करना चाहता है, वो अपने अलावा किसी और को क्यों यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाएगा? तब कि जब उस पे ही इस चीज को चूज करने की ताकत हो, वो क्यों अपने अलावा दूसरे के लिए विश मांगेगा? वो क्यों किसी और को अपने ऊपर जाने देगा? अब देखो, अब जैसा भी यहाँ मांगा में हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि एलेक ही यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन ये बस मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि क्या पता कब कौन अपने लिमिट्स को तोड़कर बाहर आएगा। और OG73 की अगर बात करें तो वो भी पता नहीं कब कितनी पावर में आने वाला है, जिसको शायद से नेक्स्ट आर्क में ही दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ इतना तो पक्का है कि वो ना तो गैस होगा और ना ही ग्रेनोला, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर्स को पहले ही पा लिया है। इनके जीवन काल में ये जितनी भी पावर्स पाने वाले थे, इन्होंने एक विश से वो पहले ही पा ली है। तो इनका तो अपनी लिमिट्स को तोड़ना अब नामुमकिन है। और रही बात अपने दोस्त सेयंस की, तो ये अपनी पावर्स की लिमिट्स को जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि सेयंस के खून में ही है कि वो हार के बाद ही जीतते हैं। वो अगर एक बार हारेंगे तो जीत के लिए अपनी लिमिट्स के पार जरूर जाएंगे, जिसे ड्रैगन बॉल की भाषा में कहते हैं ज़ेनकाई बूस्ट। अब देखो, यहाँ लोगों के माइंड में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या कोई भी सिर्फ एक विश से यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है? तो देखो, ये हो सकता है और ये हो रहा है। लेकिन अगर ड्रैगन की कुछ बातों को याद करा जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सिर्फ अपने ही जीवन में मिलने वाली पावर तक ही जा सकते हैं। जो पावर उन्हें पूरे जीवन में मिल सकती है, वो ही पावर वो बस एक विश से तुरंत पा सकते हैं, जिससे वो अपनी लिमिट्स को भी सीमित कर लेते हैं। और वही हमारे सेयंस, जिन्होंने बिना किसी विश के अपनी लिमिट्स को तोड़ते हुए अपनी पावर्स को पाया है, वो अपनी पावर्स को ट्रेनिंग से अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। अब बेशक गैस या ग्रेनोला की पावर अभी के लोगों से पावरफुल हो जाए, लेकिन उससे वो वहीं तक रहेंगे, जिससे अगर कोई दूसरा मतलब गोकू या वेजिटा में से अपनी पावर बस उस टाइम से थोड़ा भी ऊपर ले जाता है, तो वो गैस को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि गैस के लिमिट्स तय होते हुए वो फिर उसके ऊपर नहीं जा सकता है। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैप्टर 84 के स्पॉयलर्स शायद से इस वीडियो के डालने के बाद ही तुम्हें मिल जाए या उसके 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन जब भी मुझे स्पॉयलर्स मिलते हैं तो मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और अभी भी लाइक नहीं किए हो तो
तो प्लीज लाइक भी कर देना और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, जहाँ मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल हिंदी और ड्रैगन बॉल की जो नई मूवी आने वाली है उसके रिलेटेड छोटे मोटे न्यूज तुम्हें दे दूंगा, तो इसलिए फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।